नमस्कार। हम कबीरदास जी का प्रथम पद है जो गे है, गे यानी जिसको गाया जा सकता है, हम पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे ते नहीं को दो जक, जिन नाही न पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भाड़े, एक कोरा साना। हम तो एक एक करी जाना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक। धरे स्वरूप ये सोई, हम तो एक एक करी जाना। माया देखी के जगत लुबाना, काहि रे नर गरबाना। निर्भया कछु नहीं व्यापे, निर्भया कछु नहीं व्यापे। कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। इस प्रकार से ये हमारे गे हैं। 11वीं कक्षा में आने के बाद में 10वीं से शुरू कर लेते हैं हम तो, लेकिन एकादशी में आने के बाद में जो गे है जिस लय में है उसको उसी लय में गाया जाता है, ताकि हमारी विषय का महत्व बढ़ सके। हम अब इसमें कक्षा एकादशी में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी पद का या किसी भी दोहे का सरलार्थ करने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको? 4 बातों का। पहला है संदर्भ, इसकी संदर्भ क्या, दूसरा प्रसंग, तीसरा है व्याख्या और चौथा विशेष। अब संदर्भ क्या है कि हमारा जो ये पद है वो हमारी कौन सी कक्षा का है, कौन सी पाठ्य पुस्तक का है। पाठ्य पुस्तक है तो उसका नाम क्या है, कौन से कवि का है, ये सब संदर्भ में आएगा। जब इसकी बात करें इस पद की, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आरोह। आरोह से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ईश्वर के बारे में बताते हैं। अब अपन कहेंगे प्रसंग, तो प्रसंग क्या? इसमें ईश्वर के बारे में बताया है। कबीरदास जी ने इस पद में भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताते हुए भगवान को एक स्वरूप में ही बताया है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब व्याख्या जो हम पूरा समझेंगे, फिर अंत में आएगा विशेष। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो भगवान को एक स्वरूप में ही पहचाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो भगवान को केवल एक स्वरूप में ही पहचाना है। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को अलग अलग मानते हैं। कई लोग भगवान को अलग अलग मानते हैं, एक एक करी जाना, कि वो भगवान अलग है, वो भगवान अलग है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी धर्म के लिए भगवान अलग नहीं है। भगवान को केवल एक भगवान को ही मानो, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है, परमात्मा से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। वो सभी जगह वही विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह एक ही परमात्मा विराजमान है। अतः भगवान को एक करके ही मानना, एक ही मानना चाहिए। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, दो जग यानी होता नरक। दो जग ये फारसी शब्द है। ये कौन सा शब्द है? दो जग ये फारसी शब्द है। वहां पे इसको दोजक कहते हैं, दोजक कहते हैं, और दोजक का अर्थ होता है नरक। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जो व्यक्ति भगवान को दो मानता है, कबीरदास जी कहते हैं दो ही कहे, यानी जो व्यक्ति भगवान को दो स्वरूप में मानता है,
वो व्यक्ति नरक में जाने के बराबर है, क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उसने अभी तक भगवान की पहचान नहीं की है। नाहिन पहचाना, उसने अभी तक भगवान को नहीं पहचाना है, वो व्यक्ति नरक में पड़ने योग्य है। अब कबीरदास जी उदाहरण देते आगे कि लोग कहते हैं कि भगवान दो है, तो भगवान दो कैसे हुए? क्योंकि एक ही पवन एक ही पानी, पवन यानी हवा, जब हवा भी एक है, ये हवा दो है, हवा एक है। जब आंधी आती है, हवा आती है, तो सबके लिए एक ही आती है, ये अलग अलग आती है कि हिंदू के लिए अलग आएगी, मुसलमान के लिए अलग आएगी, ऐसा तो होता नहीं है। जब हवा वो भी एक है, एक ही पानी, जब बारिश आती है, बरसात की जब पानी आता है, बरसात आती है, तो बरसात में क्या होता है? हिंदू का घर है उसके ऊपर भी बारिश पड़ेगी, मुसलमान का घर है उसके ऊपर भी बारिश पड़ेगी। हम ये उदाहरण लीजिए, और भी उदाहरण लीजिए, जैसे मान लो मोहल्ला है, मोहल्ले में नल है, अपने पाइपलाइन लगी हुई है, तो पानी का समय, तो हिंदू का भी पानी उस समय आएगा, मुसलमान के पानी उस समय आएगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। बारिश हो रही है, भगवान कुदरत से बारिश हो रही है, परमात्मा के यहाँ से, तो भी सभी जगह साथ में आ रही है। इसलिए एक ही हवा है और एक ही पानी है, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही हवा और एक ही जल है, एक ही ज्योति समाना, समाना यानी व्याप्त, ठीक है। और सभी जो परमात्मा है वो एक ही ज्योत के रूप में, एक ही ज्योति के रूप में, एक ही प्रकाश के रूप में विराजमान है। एक एक खाक गणेश, एक एक खाक गणेश सब बाड़े, एक एक कोरा साना। जिस प्रकार से कुमार होता है, कोरा यानी कुमार, कबीरदास ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन को गढ़ने वाला, वो एक एक खाक यानी मिट्टी, एक ही मिट्टी से गड़े सब बाड़े, बाड़े यानी बर्तन। जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों को तैयार करता है। मिट्टी एक है, लेकिन बर्तन कोई छोटा हो सकता है, बर्तन कोई बड़ा हो सकता है, कोई बर्तन चौड़ा हो सकता है, कोई बर्तन संकरा हो सकता है, कोई बर्तन लंबा हो सकता है, कोई बर्तन छोटा हो सकता है, ठीक है। हालांकि एक एक खाक के गड़े सब बाड़े, मिट्टी एक है, खाक यानी मिट्टी, एक ही मिट्टी से एक कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तनों को तैयार करता है, बाड़े यानी बर्तन, ठीक है। एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों को वो तैयार करता है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, मिट्टी एक की एक लिए। आगे जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, बाड़ी यानी बड़ी, सुथार अपन कह सकते हैं, सुथार। जैसे जो बड़ी होता है वो किसको काटता है? काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी। बड़ी होता है वो लकड़ी को काट सकता है, उसकी अग्नि को काट नहीं सकता। वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को काट नहीं सकता। अग्नि यानी अग्नि, ठीक, आग। जैसे एक सुथार होता है, बड़ी होता है, वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को काट नहीं सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सबके घटी यानी हृदय के अंदर, सबके हृदय के अंतर यानी अंदर या भीतर, सबके हृदय में, सबके हृदय के अंदर तू ही व्यापक है। यानी कौन व्यापक है? परमात्मा व्यापक है। सबके हृदय के अंदर परमात्मा ही व्यापक है। धरे स्वरूप सोई, चाहे वो अलग अलग रूप में हो सकता है। इस प्रकृति के ऊपर हम देखते हैं गाय, तो गाय के अंदर भी भगवान है, भैंस के अंदर भी भगवान है, बंदर के अंदर भी भगवान है, हाथी के अंदर भी भगवान है, चिड़िया के अंदर भी भगवान है, पशु पक्षी सबके अंदर भगवान है। ये छोटे छोटे जमीन पर घूमने वाले चींटी, कीड़ी, मकोड़े, ठीक है, उन सबके अंदर भगवान है। सांप के अंदर भगवान है, बिच्छू के अंदर भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, ठीक है। इस प्रकृति के ऊपर चाहे जो भी मनुष्य है उस सबके अंदर व्यापक है, सब घटित तू ही व्यापक, ठीक है। इस प्रकृति के अंदर जो भी जीव है, जंतु है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सबके अंदर भगवान ही व्याप्त है, सबके अंदर भगवान ही विराजमान है, सबके अंदर भगवान व्याप्त है। धरे स्वरूपे सोई, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी योनि के अंदर हो, किसी भी रूप के अंदर हो, लेकिन सबके अंदर भगवान ही व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, लेकिन क्या हुआ? माया, लेकिन मनुष्य मोह माया में पड़ गया। मनुष्य मोह माया में पड़ने के पश्चात माया देखकर इस जगत लुभाना, इस संसार को भूल गया, संसार को भूल गया, संसार के परमात्मा को भूल गया। काहे रे नर गर्बाना, और मनुष्य माया को देखकर गर्व करना शुरू हो गया। गर्बाना है नहीं, गर्व करना। माया को देखकर मनुष्य गर्व करना क्या हो गया? गर्व करना शुरू हो गया।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य निर्भय होकर, बिना गर्व के, गर्व को छोड़कर, घमंड को छोड़कर, ठीक है, निर्भय होकर भगवान को नहीं भजेगा, जब तक मनुष्य निर्भय होकर भगवान को याद नहीं करेगा, भगवान का सुमिरन नहीं करेगा, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। जब तक मनुष्य निर्भय होकर, मोह माया से परे होकर भगवान को याद करेगा तो ही उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी अपने आप को दीवाना बनाकर, अपने आप को दीवाना बताकर कहते हैं कि मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, ईश्वर सर्वव्याप्त है, बस हमारे आसपास में ही है, लेकिन हम, हमारे अंदर जो ईश्वर है, हमारे अंदर जो भगवान है, हम उन्हें छोड़ के हम दूसरों को भज रहे हैं। ऐसे करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें निर्भय होना पड़ेगा, हमें गर्व रहित होना पड़ेगा, हमें हमारा जो अभिमान है उसको त्यागना पड़ेगा। हमारे अंदर मद, मोह, माया, लोभ, लालच, ये जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमें इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तो ही हमें एक सच्चे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये हमारी हुई इसकी व्याख्या। अब विशेष में क्या है, हमने ये जो पूरा पढ़ा, इसके अंदर मुख्य बात क्या आई, वो होगा विशेष। तो विशेष लिखने के बाद में लिखेंगे सबसे पहले कबीरदास की भाषा। तो कबीर, जैसे सूरदास की, अपने सूरदास की ब्रज भाषा है, तुलसीदास जी की अवधी भाषा है, तो उसी प्रकार से कबीरदास जी की पंचमहल भाषा है। कौन सी भाषा है? पंचमहल, अर्थात खिचड़ी भाषा अपन कह सकते हैं। मतलब 5 प्रकार की भाषाओं का सम्मिश्रण है कबीरदास की भाषा के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा, कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद, कबीरदास जी कौन से वादी थे? कबीरदास जी एकेश्वरवादी, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे, अर्थात कबीरदास जी एकेश्वरवाद है। और कबीरदास जी, दूसरा पॉइंट हो गया, कबीरदास जी एकेश्वरवाद की बात कही है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की बात की है। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति की बात कही है। यहां पर कहीं भी अपने सगुण भक्ति की बात नहीं आई, कहीं पर भी। यदि सूरदास जी होते तो इसमें बहुत सारी बात आती, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी के अंदर कोई बात नहीं है कि भगवान को ऐसा, भगवान वैसे, ठीक है। यहाँ पर भगवान का तो अपना अस्तित्व बताया कि भगवान है, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान के अपने सगुण रूप में बताया, वो बात नहीं है। और चौथा आ जाएगा कि अपने तीसरा ये आएगा निर्गुण के बारे में, और चौथा हम देखेंगे जैसे एक में कौन सा अलंकार है, तो हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार से हमें पूरा लिखना है। इस प्रकार से ये हमारा पहला पद पूरा हुआ। आगे हम दूसरा पद पढ़ेंगे।